कोई मत्था टेकता, आज तक किसी को मना नहीं किया कि मैं छूता नहीं, शुरू से। लेकिन कभी रखा भी नहीं मैंने पैसा, ना कभी त्यागा और ना कभी रखा। प्रारंभ से कभी मैंने आज तक अपने पास पर्स ही रखा। कोई चढ़ाए कोई भी उठाए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी को रोका नहीं आज तक कि पैसे ना चढ़ाओ, मैं पैसे छूता नहीं, मैं देखता नहीं, ये सब कभी मैंने नियम ऐसे किए नहीं। कोई चढ़ाए उसकी श्रद्धा चढ़ाए भाई, ठीक है, संत त्याग में तो रहे, छोड़ के चला जाए, रोकने का क्या मतलब। सामने वाले की भावना, उसको क्यों न मना कर रहे। चढ़ाए, तुमको नहीं चाहिए मत उठाओ उसको, उठ के चल जाओ। यही मैं करता था। तो मैंने कभी अपने पास पैसा आज तक रखा नहीं, कभी मतलब ना कभी कोई बाजार से चीज आज तक खरीदी अपने लिए, कोई मतलब नहीं। तो उस समय 5-4 संतों को मैं जानता था, उनको मैंने कह दिया कि जो भी वस्तु किसी को आवश्यकता हो तो ले जाओ, तो मैं वो कर देता था जिसको जो चाहिए। तो यहाँ पर 2 दुकानें, पहले तो एक ही दुकान थी चिमीलाल, यहाँ के अब पता नहीं है कि नहीं इस समय शरीर से, उनकी एक दुकान थी, उससे हम सामान ले लेते। तो मैं संतों को दे देता जिसको जो चाहिए। कई संतों को मैंने कह दिया कुछ भी चाहिए तो अमुक दुकान से ले लेना और उसके पैसे मैं दे दूंगा। फिर 10,000 रुपये लोगों ने मत्था टेका और मैं तो उठाता नहीं था, दीदी जी हैं और उस समय नीरज जी थे, उस समय नाम उनका, तो वो उठाते थे। लगभग 10,000 रुपये के करीब पैसा हो गया महीने में। तो मैंने कहा कि इनकी सबकी माला झोलियाँ और किताबें खरीदो और लोगों को बांटो। उन दिनों भगवान नाम चिंतन ऐसा की किताब थी, शायद भगवान नाम महिमा भाई जी की लिखी, नाम जप की महिमा, वो सबको पढ़ाओ और सब नाम जाप करें। सरकार जी की आज्ञा से कीर्तन का प्रचार, तो खंड कीर्तन हो ही रहे थे। तो हम माला झोलियाँ और किताबें खरीदने के लिए 10,000 की जो लोगों को जाके बांटेंगे, लोग भजन करें माला से। तो 10,000 रुपये लेके आया मैं। तो पहले बरसाने आया, श्री जी के दर्शन किए, फिर मैं उस दुकान पे पहुंचा। उस समय 2 दुकानें हो गई थी, दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया था, 1 से 2 बन गई दुकानें। मैंने दुकान पे आके पूछा कितना पैसा हुआ, क्योंकि देना था। तो उन्होंने बताया लगभग 9,000 कुछ रुपए। तो मैंने सोचा यदि पैसे इनको दे दिए जो उधार के हैं, तो मैं माला झोलियाँ कैसे खरीदूंगा, भक्तों के लिए पैसा कम था। तो मैंने उस दुकान वाले को कहा, चिमीलाल जी को, कि ऐसा कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं, अगले महीने जब आऊँगा तब मैं दे जाऊँगा। अगली दुकान वाले को भी मैंने कह दिया कि कितने पैसे, तो उसने बताया कि जो भी, कि मैं अगली बार आके दे जाऊँगा। खैर मैं चला गया। फिर पहले वृंदावन गया, वहाँ से 10,000 का सामान खरीदा, माला झोलियाँ, गए वृंदावन यमुनानगर। फिर अखंड कीर्तन तो चल ही रहे थे, लोगों को पुस्तकें बांटी और माला बांटी, सब भजन में लग रहे थे। शायद महीना या 2 महीने बाद, पूरा ध्यान नहीं, दीदी को पता होगा। तो मैं फिर आया और संयोग की बात, तब भी दीदी जी मेरे साथ। जो पहले चक्कर में जो लोग थे मेरे साथ, वो अगले चक्कर में भी हुई थी। उन्हीं के सामने फिर मैं दुकान पे गया, चमनलाल जी की दुकान पे। चमनलाल नाम है कि चिमीलाल, मैं तो भूल भी गया, शायद चमनलाल नाम है। यही बरसाने में गोपाल मंदिर के बगल में उनकी दुकान। तो मैंने पूछा कि कितने पैसे हो गए, तो मुझसे बोले आप दे तो गए थे। मैंने सोचा हमारे गुरु भाई हैं भगवत स्वरूप जी, शायद वो दे गए होंगे। खैर चलो, फिर अगली दुकान वाले से पूछा, उसी का भाई, कितने पैसे हुए। उन्होंने भी वही उत्तर दिया कि आप दे तो गए थे। फिर मैं अपने गुरु भाई के पास गया श्री निकेतन आश्रम में। तो दे नहीं गए थे जब पता लगा था। तो मेरा भेष धारण करके कौन दे गया, कौन चुका गया पैसा। आज भी ये घटना होती है। संत सेवा के प्रति जो निष्ठा थी हमारे मन में, तो ठाकुर जी संतों का पैसा मेरा भेष धारण करके चुका गया। किसी भी साधन के प्रति आप निष्ठ बन जाइए, उसी साधन से चमत्कार होंगे। साधन के रूप में पहले भगवान आते हैं, हम एक निष्ठ होकर के उस साधन को पकड़ के रखें। कुछ समय के बाद उस नेम से प्रेम प्रकट होगा। लेकिन नेम टूटे ना परीक्षाएं होंगी, उस नेम से प्रेम प्रकट होगा, उस प्रेम से भगवान प्रकट होगा।